हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 17 एंड 18 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट ईस्ट इंडियाज फर्स्ट डिसेबल्ड वार्सिटी एट, वार्सिटी मानी यूनिवर्सिटी, ईस्ट इंडिया की पूर्वी भारत की पहली डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी रांची झारखंड में। अब इस प्लान के ऊपर अभी काम किया जा रहा है कि किस तरह से हर एक चीज होगी, राइट। बट ये आइडिया जो है झारखंड में या झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा रांची में। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये रहेगी फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, पूरी तरह से इनके लिए होगी वो। अब क्या इंडिया में ऐसी कोई और यूनिवर्सिटी भी है जो सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को टारगेट करती है या सिर्फ उनके लिए बनाई गई है स्पेशली? तो यस, हमारे देश की पहली डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स कहाँ पे है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा एडिशनल स्टैटिक टाइप न्यूज हो गई जो नहीं एग्जाम में पूछी जाएगी, बट वैसे आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट जो न्यूज में जो करंट है पॉइंट हमारा वो ये है। झारखंड की अगर बात करें, कौन है वहां के सीएम? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है जी, आगे चलें। सेकेंड न्यूज अपनी देखें तो उत्तर प्रदेश का मैंगो फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में रहा। कहाँ पे हुआ? अवध शिल्पग्राम में हुआ। यहाँ पे आम के 120 वैरायटीज को शोकेस किया गया। अच्छा, 4-5 तो हमें भी पता ही है ना, लेकिन वहां पे 120 वैरायटीज को शोकेस किया गया मैंगो की। तो याद रखना है, नाम से पता लग रहा है ये जो यूपी मैंगो फेस्टिवल माने उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, तो ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है दैट नेपाल के न्यू पीएम कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली बने हैं। अब ये न्यू नहीं है, वैसे रीअपॉइंटमेंट हुई है इनकी, पहले भी यही थी, तीसरी बार बनी है। नेपाल की बात करें तो हमारा नेबरिंग नेशन है, इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, कैपिटल है काठमांडू। ये शेयर करता है बाउंड्री विद इंडिया और इंडिया में 5 इंडियन स्टेट्स के साथ। कौन सी है वो 5 इंडियन स्टेट्स? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। याद रखना है, वैसे रटना नहीं है इसको। एक बार आप मैप पे देखें ना, मैप पे जब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए फोर्थ न्यूज हम अपनी देखें तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? गितानस नौसेदा बने हैं। सेकंड टर्म इनका स्टार्ट हुआ है, सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले भी यही थे, फिर से यही चुने गए हैं। अब अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है विल्नियस और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है कंट्री। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इन डिटेल मैप के बारे में जानना है, कैसे आप जानेंगे? किसी भी कंट्री का जिक्र हो रहा है, मैप के ऊपर उसे देखें। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस रखी है अपने पास में, अच्छी बात है, लेकिन वो बुकलेट है, बार बार खोलना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई मैप, कोई डायग्राम, कुछ भी चीज आपके सामने है, रोज आपकी नजर उसके ऊपर जाती है, तो वो ज्यादा ईजी रहता है याद करना, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आपकी कंट्रीज या कुछ भी जिक्र होता है न्यूज में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, वो कैसे आपको याद होगा उन कंट्रीज के बारे में? जब आप मैप पे उसे बार बार देखेंगे। इसीलिए इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, जहां भी आप स्टडी करते हैं पास में लगा होना जरूरी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेज हो गया इसी के साथ कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें अब बायोलॉजी की पीडीएफ भी अवेलेबल है टू परचेज। बायो के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट 4 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन गुजरात। अब देखिए, 4 बच्चों की डेथ हुई है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो सस्पेक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि ये किस वायरस के थ्रू इन बच्चों की डेथ हुई है? इनकी डेथ हुई है चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन के थ्रू, जो मॉस्किटोज या सैंड फ्लाइज के थ्रू फैलता है। ठीक है, 6th पॉइंट अगर हम देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंबलडन 2024 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? बारबरा क्रेस्चिकोवा ने जीता है। मेन सिंगल्स कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अच्छा जी, प्रोनाउंसिएशन गलत लगे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये शेश रिपब्लिक से हैं, ये स्पेन से हैं, स्पेनिश है। ये नाम तो आपको एज इट इज याद रखने हैं, विंबलडन 2024 मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स।
अब देखिए, हम 4 मेजर्स की बात करते हैं या फिर हम 4 ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं, तो वो कौन से हैं? देखिए, ये टॉपिक आपका स्टैटिक जीके का है, मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ा भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा पार्ट है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स, यानी ये जो विंबलडन है, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम्स, ये टेनिस टूर्नामेंट है। ये भी पता होना चाहिए कौन से खेल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, 4 होते हैं, हर साल में 4 होते हैं, चारों को मिला के ग्रैंड स्लैम्स या फिर मेजर्स बोलते हैं, जिसमें से पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन, फिर आता है यूएस ओपन। ये आपको क्यों इस सीक्वेंस में याद रखना है? क्योंकि स्टार्टिंग जब साल शुरू होता है ना, तो मिड जैन में होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून में आपका होता है फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में होता है विंबलडन एंड अगस्त सितंबर में होता है यूएस ओपन। ये फिक्स है, किसी तरह से होगा। किस तरह के सरफेस पे खेला जाता है? तो आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है एंड यूएस ओपन है, ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। विंबलडन ग्रास सरफेस पे एंड फ्रेंच ओपन क्ले सरफेस पे। एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका मेलबर्न में होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, विंबलडन लंदन में होता है एंड यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में होता है। ये कुछ चीजें हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो विंबलडन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन चारों ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पुराना ओल्डेस्ट है विंबलडन, जो कि 1877 में हुआ है। अब देखिए, यूएस ओपन 2024 का अभी होगा, है ना, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो फ्रेंच ओपन है, ये हो चुके हैं। अब विंबलडन हुआ ना तीसरा, इसमें हमने पढ़ा बारबरा एंड कार्लोस अल्कराज। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस एंड वुमेन्स का किसने जीता। मेंस में जेनिक सिना, वुमेन्स में आरेना सबलेंका। यहाँ पे कंट्रीज लिखी हैं, कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फ्रेंच ओपन अगर हम बात करें, जो कि पेरिस में होता है, क्ले सरफेस पे होता है, मई जून में होता है, मेंस सिंगल्स जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जिन्होंने विंबलडन भी जीता है, एंड वुमेन्स का जीता है इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड से है। अच्छा, ये एज इट इज याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूरे साल में बनेगा ही बनेगा, राइट। अब देखिए, आगे चलें, 7th पॉइंट अपना देखिए, तो दुनिया का पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। दुनिया की पहली ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इंडिया में हुई है। इंडिया में कहाँ पे? गोवा में हुई है। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? अच्छा, अब ये होगी, ठीक है। हम जरा 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं करंट अफेयर्स में। अगेन कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल ट्रैक पे आऊँ, डेली। अब से देखिए, डेली ही करंट अफेयर्स आएंगे, बिकॉज अभी मैं वापस अपने घर आ गई हूँ, तो अब नोट्स एंड वीडियोस उसी फ्रिक्वेंसी से बनेंगे जैसे पहले बना करते थे। 10-20 दिनों के लिए मैं थोड़ा बाहर थी, किसी रिलेटिव के पास थी, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियो कैसे बनाए। कभी भी अगर मैं घर से बाहर चली जाती हूँ ना, तो मेरा 1-2 दिन का शेड्यूल ही खराब हो जाता है, कि अगर मैं आधे दिन के लिए भी कहीं मार्केट या कहीं बाहर चली जाऊँ, है ना। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ, तो अभी आपको बढ़िया से वीडियोस आएंगी टाइम टू टाइम। चलिए, हम बात करी थी दुनिया की पहली ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो कि गोवा में हुई है और जो कि गोवा में होनी है, ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम बाद में नोट्स बना लेंगे या जो भी है, नोट्स आपको साथ साथ में बनाते चलने हैं, ठीक है। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। ये है क्या? पहले हम ये जानते हैं, 2 दिनों तक चलने वाला रोबोटिक्स से रिलेटेड कंपटीशन है, जिसका नाम है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। कौन से स्टेडियम में? त्यागराज स्टेडियम में। होस्ट कौन करवा रहा है? पूरा ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती। अब इसके अंदर होगा क्या? कॉम्पिटिशन्स होंगे, कंट्री से अलग अलग स्टेट से टीम्स आएंगी, खेलेंगी, कॉम्पिटिशन होगा। जो भी टीम जीतेगी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024। ये अलग से इवेंट है रोबोकॉन का, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। ये इंडियन लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे, ताकि जो भी टीम जीते थोड़ा एक्सपोजर उन्हें मिल सके और वो आगे जाके ये जो इंटरनेशनल लेवल का रोबोकॉन होगा इसमें रोल प्ले कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। क्वांग वियतनाम में ये होना है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। किस तरह की कंट्री है? एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, है ना। तो सिंपल है, एशियन कॉन्टिनेंट में आती है। ये जो आपका थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे जो हैं, है ना, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आते हैं। एक बार मैप पे देखिए आप, ठीक है। तो जो भी जो भी टीम जीतेगी इस डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 को, वो इंटरनेशनल लेवल का रोबोकॉन जो होना है वियतनाम में, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है।
9th पॉइंट अपना देखें तो नाबार्ड ने अनाउंस किया है 750 करोड़ का एक फंड जो प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर में इनोवेशन को। इतनी बड़ी लाइन। चलिए, नाबार्ड क्या है? एक बैंक का नाम है जिसके बारे में हम जानेंगे। वैसे स्टैटिक में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है। नाबार्ड ने अनाउंस किया है कि इतने अमाउंट का फंड हम देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, ताकि खेती बाड़ी में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, इनोवेशन है, उसे प्रमोट किया जा सके। इस फंड का नाम है एग्रीश्योर फंड, जिसकी फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में देखें तो इसकी फुल फॉर्म आती है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अपेक्स लेवल की सुपरवाइजरी बॉडी है, सुपरवाइज करेगी ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज। क्या होते हैं आरआरबीज? रीजनल रूरल बैंक्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट पास करने के बाद में बनाई जाती है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होता है। तो नाबार्ड भी नाबार्ड एक्ट 1981 की पास होने के बाद में आया, फॉर्म हुआ, जिसकी फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 में हुई। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। फेस्टिवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। खारची पूजा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? त्रिपुरा में। ये परफॉर्म किया जाता है जुलाई अगस्त के मंथ्स के दौरान, जब न्यू मून का 8th डे होता है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना कोई नहीं पूछेगा, बट खारची पूजा फेस्टिवल आपको याद रखना है, त्रिपुरा स्टेट का ये फेस्टिवल है। ठीक है, अब देखिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी करंट अफेयर्स की। 1-2 दिन का रहता है, फिर हम बिल्कुल ट्रैक पे रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।